वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस। ठीक है, आज हम सब आगे बढ़ेंगे और कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट पे बातें करेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे भी बढ़ाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस, अन्य चीज़ों पे भी अपन बात करने का प्रयास करेंगे और पीरियोडिक टेबल के महत्वपूर्ण चीज़ों पे अपन देखेंगे, उनसे रिलेटेड बातें भी करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, और उसमें हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले आज एटॉमिक साइज के बारे में। और एटॉमिक साइज में आपको एक बात तो पता ही होनी चाहिए कि जो वांडर वाल्स रेडियस है वो वांडर वाल्स रेडियस ज़्यादा होती है मेटेलिक रेडियस से। और मेटेलिक रेडियस ज़्यादा होती है कोवेलेंट रेडियस से। वांडर वाल्स रेडियस ज़्यादा है मेटेलिक रेडियस से, और मेटेलिक रेडियस ज़्यादा है कोवेलेंट रेडियस से। इन चीज़ों को समझते हुए हम आगे निरंतर बढ़ रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज पे भी बातें करेंगे, इनसे रिलेटेड प्रश्नों पे भी बातें करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि एटॉमिक जो रेडियस होती है वो जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और आप सभी को पता है लिथियम जो होता है, पीरियड में लिथियम बड़ा होता है बेरिलियम से, बेरिलियम बड़ा होता है बोरान से, बोरान बड़ा होता है कार्बन से, कार्बन बड़ा होता है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन बड़ा होता है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन बड़ा होता है फ्लोरीन से। ठीक है, और जबकि बात हम ग्रुप में करेंगे तो लिथियम से बड़ा होता है सोडियम, सोडियम से बड़ा होता है पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा होता है रुबिडियम, और रुबिडियम से बड़ा होता है सीजियम। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस कम होता है। चलिए पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज पे भी हम लोग बात करेंगे। Across a period, it decreases from left to right in a period as effective charge increases. इफेक्टिव चार्ज बढ़ता है इसलिए घटता है। और ग्रुप की बात करें तो इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। क्योंकि सेल बढ़ता है इसलिए ग्रुप में जो ये बढ़ता है। एक्सेप्शन है ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, वो इसके एक्सेप्शन है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम और मैग्नीज का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से। फिर आयरन, कोबाल्ट और निकिल का जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट लगभग बराबर हो जाते हैं। और कार्बन जो कॉपर और जिंक है इसका जेड इफेक्टिव कम होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से। इसलिए स्कैंडियम से बड़ा टाइटेन, देखिए स्कैंडियम सबसे बड़ा होता है, टाइटेनियम उससे छोटा, वेनेडियम उससे छोटा, क्रोमियम उससे छोटा, मैग्नीज उससे छोटा। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट और निकिल लगभग बराबर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद कॉपर से बड़ा हो जाता है जिंक। ठीक है ना, ये हमारे जो है कोवेलेंट रेडियस, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट रेडियस था ये। उसके बाद लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन भी हम लोग जानते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज, हमको पता है n-2 F1 to 14 NS2 P6 D0 to 1 NS2 n equal to 6 or 7. Electron enters in n-2 f orbital because of complicated structure of f orbital and due to poor shielding f electrons, the outermost shell electron get attracted toward nucleus. In first, second and third transition series, radii 3d is greater than 4d, thus equal to 5d, except third b. थर्ड बी को छोड़ करके बाकी फोर्थ बी जो होगी उसमें साइज इंक्रीज होगा। टाइटेनियम से बड़ा जिरकोनियम होगा, पर जिरकोनियम और हाफेरियम लगभग बराबर होगा लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन के कारण। उसके बाद ट्रांजिशन कंस्ट्रक्शन भी है। वाइल एटॉमिक साइज वुड इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप एट साइज ऑफ गैलियम और एस्टाटीन, दोनों की साइज जो है लगभग इक्वल होगी। हमको पता है गैलियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, और उसी तरह से गैलियम साइज ऑफ एल्युमिनियम ड्यू टू ट्रांजिशन एल ही है वो।
एल्युमिनियम ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्स्ट्रक्शन, ये दोनों लगभग बराबर होते हैं ड्यू टू पुअर सेंडिंग इफेक्ट ऑफ दी इलेक्ट्रॉन। गैलियम और एल्युमिनियम लगभग बराबर है, क्योंकि अपन जैसे ही बढ़ते हैं गैलियम वाले लाइन में तो वहाँ से स्कैंडियम टाइटेनियम और ये आ जाते हैं, क्योंकि साइज लगभग क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, जबकि बड़ा होना चाहिए। उसके बाद यस ब्लॉक साइज वेरिफिकेशन, सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस होता है बेरिलियम का, उसके बाद होता है लिथियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का, फिर कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम होता है। लार्जेस्ट रेडियस होता है सीजियम का और सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस होता है बेरिलियम का। हमको एस ब्लॉक का भी जानना है, देखिए बना भी देता हूँ मैं। एस ब्लॉक जो होता है लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम। हमको पता है बेरिलियम से बड़ा है लिथियम, लिथियम से बड़ा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा है सोडियम, सोडियम से बड़ा है कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा है स्ट्रेंशियम, स्ट्रेंशियम से बड़ा है बेरियम, बेरियम से बड़ा है पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा है रुबिडियम और रुबिडियम से बड़ा है सीजियम। और सबसे लार्जेस्ट रेडियस होती है सीजियम की, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस होती है बेरिलियम की, ठीक है। आगे हम चीज़ों पर बढ़ते हैं और बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की। किसी भी एलिमेंट्स के लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसे आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। हमारे पास Fe3+ है, हमारे पास Fe2+ है, हमारे पास F है, तो Fe3+ की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, 3+ है, ज़्यादा है, तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगा। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल, जो यंग जो होता है नाइट्रोजन, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ऑक्सीजन के कंपेरिजन में ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, बिकॉज जो है हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं इसका तो फिर ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाता है। फिर पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल, ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सबसेल टुवर्ड्स न्यूक्लियस, एस का अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा, पी का उससे कम, डी का उससे कम, एफ का उससे कम। यस सबसेल इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, सो मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कंपेरिजन टू पी डी एंड एफ। बेरिलियम का 1s2 2s2 है और इसका 1s2 2s2 2p1 है। यस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इसलिए बेरिलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है बोरान से। उसके अलावा आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन बी ऑब्टेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बेरिलियम, सो सेकंड आयनाइजेशन बोरान इज मोर देन द बेरिलियम। ये भी बात हमको पता है। कंक्लूजन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम का, बेरिलियम से ज़्यादा लिथियम से ज़्यादा बोरान का, बोरान से ज़्यादा बेरिलियम का, बेरिलियम से ज़्यादा कार्बन का, कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से ज़्यादा फ्लोरीन का, फ्लोरीन से ज़्यादा नियॉन का। तो बेरिलियम से पहले बोरान आ जाएगा और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पहले आ जाएगा। इन अ ग्रुप साइज इंक्रीजेस टू आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, साइज इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। एक्सेप्शन है, आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम का ज़्यादा होता है एल्युमिनियम से, और आयनाइजेशन एनर्जी जो 5D है उसकी ज़्यादा होती है 4D से, लैंथेनाइड कॉन्स्ट्रक्शन के कारण। हाफेनियम का ज़्यादा होता है जिर्कोनियम से। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जनरली फॉर मेटल्स आयनाइजेशन एनर्जी इज लो, फॉर नॉन मेटल्स आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई। मेटेलिक कैरेक्टर reactive metals mostly proportional ionization energy to. If the difference between two successive ionization energy of an element 16 electron volt, then it lowers oxidation state stable. Difference between ionization energy is 16 electron volt, more stable. If the difference between two successive ionization energy of an element is greater than or equal to 16 electron volt, then its lower oxidation stable is state is stable. Then plus is more stable. If the difference between two successive ionization energy of an element, then its higher oxidation state is stable.
To determine the number of valence electron of an element, number of valence electron, number of lower value of IP for the first highest, electron affinity, electron gain enthalpy, the amount of energy released when an electron is added to valence shell of an isolated gaseous atom known as electron affinity. The amount of energy released when an electron is added to the valence shell of an isolated gaseous atom known as electron affinity. Generally, first electron addition of an isolated gaseous atom in exothermic process. Variation of electron affinity: neon, beryllium, nitrogen, बोरान, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये तीनों एंडोथर्मिक, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, जैसे नियॉन से, नाइट्रोजन से और बेरिलियम से। जबकि जो बचे बोरान, कार्बन के बीच में लिथियम आ जाएगा, ऑक्सीजन, क्लोरीन वैसे ही बने रहेंगे। और भी अभी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। Electronegativity, the tendency of a covalently bonded atom to attract shared pair to electrons towards itself is called electronegativity. A polar covalent bond of A and B may be broken as A bond B. Electronegativity, electron affinity. Tendency of an atom in a molecule to attract the bonded electron. Electron affinity, energy released when an electron is added to neutral isolated gaseous atom. It is not an energetic terms. It is an energetic terms. It regularly increases in a period because not depend on stable electronic configuration. It does not increase regularly in a period because depend on stable electronic configuration. It has no unit. It is measured in electron volt per atom. Electronegativity was explained by Pauling for the first time. Electronegativity of some other elements are as follows. Factors affecting electronegativity: atomic size, metallic and non-metallic nature. Generally, metals have low electronegativity and non-metals have high electronegativity. So we can say metallic character increases down the group but decreases along a period. Bond energy: by increasing difference in electronegativity of bonded atoms, bond length decreases and hence bond energy increases. Bond energy and electronegativity difference: HF is greater than HCl is greater than HBr is greater than HI. Stomaker and Stevenson law. Acidic and basic strength, stability of molecule and bond energy, order of stability of hydrohalide: HF is greater than HCl is greater than HBr is greater than HI. Order of acidic strength: HF is less than HCl is less than HBr is less than HI. In a fifth A group, NH3 is greater than PS3, NH3 is less than PS3 is less than SS3 is less than SBS3 is less than BIS. Acidic character. Nature of hydroxide as per Gallis. Nature of oxide: when in periodic table the distance between the element and oxygen increases, basic character increases. NO2 is more basic, ZNO is K2, acidic character decreases. BeO, Al2O3, ZNO, SNO, PbO, SNO2, PbO2 are amphoteric oxide. COH2, NO, NO2 are neutral oxide. Acidic strength of oxide and oxyacid are electronegativity. Electronegativity increases, acidic nature increases. Nature of bonds according to Henry Smith formula. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।